हाँ बच्चों, आज हम सेट देख रहे हैं और सेट में हम आज पहले वेन डायग्राम शुरू करते हैं। तो बेटा वेन डायग्राम क्या है? ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम। जब हम सेट्स को डायग्राम सर्कल और रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मेथड कहलाती है बेटा वेन डायग्राम मेथड। आमतौर पर सेट्स को वेन डायग्राम मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, और यूनिवर्सल सेट होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर जितने भी सेट्स दिए होते हैं वो सर्कल के थ्रू डिपिक्ट किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। देखिए, यू दिया है 1 2 3 से लेकर 10 तक, और ए दिया है 2 4 6 8 10। इसको हमें वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। तो पहले क्या किया बेटा, रेक्टेंगल बना लिया, ये यू हो गया, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ए। पहले ए के एलिमेंट लिखे, सर्कल के अंदर ए के एलिमेंट लिखे, क्या है वो 2 4 6 8 10 लिख दिए। अब ये चूंकि ए यू के अंदर है तो जो ए के एलिमेंट है वो यू के एलिमेंट भी हुए, मतलब यू में भी हुए। तो अब जो बचे हुए यू के एलिमेंट है बेटा 1 3 5 7 9, ये हमने सर्कल के बाहर लिख लिए। तो ये ए भी रिप्रेजेंट हो गया, यू भी रिप्रेजेंट हो गया। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक यूनिवर्सल सेट है, 1 से 10 तक यू में नंबर है, ए में 2 4 6 से 10 है, बी में 4 6 है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम मेथड से। अब देखिए, बी के जो एलिमेंट हैं वो ए के भी एलिमेंट हैं। तो पहले एक छोटा सर्कल बनाया बी, उसमें एलिमेंट क्या लिखे 4 6। फिर बी के बाहर एक और सर्कल बनाया, वो ए हो गया, है ना। ए के अंदर बी है तो बी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट भी हो गए। तो जो ए के जो बचे हुए एलिमेंट हैं 2 8 10, ये बी के बाहर लिख दिए ए के अंदर। अब देखिए, ए भी यू के अंदर, बी भी यू के अंदर। तो ए और बी में जो एलिमेंट लिखे हैं वो यू में तो है ही। जो बचे हुए एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9, ये हमने दोनों सर्कल के बाहर लिख दिए। देखिए, पहले हमने क्या किया, तो वेन डायग्राम मेथड क्या होता है बेटा, पहले एक सर्कल बनाया रेक्टेंगल के अंदर, फिर ए के अंदर एक और सर्कल बनाया। क्यों? क्योंकि बी वाले जो बेटा जो स्मॉल सेट था उसके सारे एलिमेंट ए के अंदर थे। छोटे से पहले शुरुआत की स्मॉल वाले सर्कल से, बी में 4 और 6 है तो बी में 4 और 6 लिख दिए। फिर ए में देखिए, ए में 2 4 6 8 10 थे, तो वो एलिमेंट जो ए के अंदर जो सर्कल था उसमें लिख चुके थे, उसके अलावा जो बचे हुए नंबर हैं वो रेड वाले सर्कल में लिख दिए। तो ए के अंदर रेड वाले एलिमेंट्स भी हो गए, ब्लैक वाले एलिमेंट्स भी हो गए, ये दोनों यू के अंदर हैं। अब बचे हुए एलिमेंट यू वाले वो हमने लिख दिए वाइट वाले पोर्शन में। ठीक, तो ये हो गया वेन डायग्राम मेथड। रेक्टेंगल होता है यूनिवर्सल सेट, और सर्कल के थ्रू शो करते हैं हम दोनों सेट अलग अलग। अब आ गया ये बेटा, अब यूनियन। अगर दो सेट दिए हों ए और बी, तो बेटा यूनियन क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। ए दिया है, क्या दिया देखिए, ए दिया है 2 4 6 8, बी दिया है 6 8 10 12। तो ये यूनियन बी क्या होगा बेटा, पहले ए के एलिमेंट लिख दिए 2 4 6 8, फिर बी के एलिमेंट लिखते हैं। बी में 6 है पर ए में 6 लिख चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे बेटा। बी में 10 है, ए में लिख चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ए में 10 है, बी में नहीं था तो लिख दीजिए यूनियन में। बी में 12 है, ए में नहीं था तो लिख दीजिए। ठीक, तो ए यूनियन बी मतलब बेटा ए और बी दोनों के एलिमेंट एक साथ लिखने हैं, बट ये है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। ठीक, यूनियन का सिंबल क्या है बेटा, ये जो यू जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के एलिमेंट कंबाइन करने हैं। देखिए इवेंट डायग्राम देखिए, जो रेड है यूनिवर्सल सेट है, जो वाइट है वो डिनोट कर रहा है ए यूनियन बी। पहला सर्कल ए है, दूसरा सर्कल बी है, तो दोनों ए और बी दोनों को लेना है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या हुई, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट विच कंसिस्ट ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। मतलब ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होते हैं वो तो या ए में होते हैं या बी में होते हैं। देखिए जैसे 2 देखिए, या ए यूनियन बी में 2 4 6 8 10 12 है, तो 2 देखिए ए में है बी में नहीं है, 4 ए में है बी में नहीं है, 6 और 8 जरूर दो में है, ए और बी दोनों में है। पर जो अधिकांश बेटा ये है, अधिकांश एलिमेंट जो हैं या तो ए में होंगे या बी में होंगे, दोनों में हो सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडिंग नहीं है। पर दोनों ए और बी का यूनियन लेंगे तो जो एलिमेंट होंगे वो दोनों में से किसी एक में तो होना ही चाहिए। तो ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और ए यूनियन बी मतलब ए और बी का यूनियन। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी यूनियन की बेटा, ए यूनियन बी होता है बी यूनियन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए यूनियन बी यूनियन सी होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, ए यूनियन फाई होता है ए, अगर यू का नल सेट के साथ लेंगे यूनियन तो ए आएगा, ए यूनियन ए होता है, यू यूनियन ए यू होता है बेटा। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। फिर इंटरसेक्शन है बेटा, बेटा यूनियन में क्या कर रहे थे हम, दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन कर रहे थे। अब इंटरसेक्शन में क्या करेंगे बेटा, दोनों के कॉमन एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट देखिए वेन डायग्राम में एक सर्कल बना हुआ है, दूसरा सर्कल बना हुआ है, दोनों में जो कॉमन पोर्शन है बेटा जो ये ब्लू से है ये इंटरसेक्शन है, ठीक। तो डेफिनेशन क्या है ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होंगे वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, ये बाउंडिंग है बेटा, तभी तो कॉमन एलिमेंट निकलेगा। अब देखिए ए दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, बी में 2 3 5 7 है। तो ए एंड बी क्या होगा बेटा, अब देखो ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, देखिए 2 बी में भी है ए में भी है, 3 बी में भी है ए में भी है, 5 और 7 दोनों ए में है और बी में दोनों में है। तो ए एंड बी हो गया बेटा 2 3 5 7। इंटरसेक्शन में साइन क्या है, ये उल्टा जो यू है इट शोज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ए एंड बी हो गया बेटा 2 3 5 7। बेटा वेट डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, रेक्टेंगल बनाया, यू लिखा उसको, एक सर्कल बनाया और सेकंड सर्कल उसको थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए बनाया। तो जो बेटा ये जो कॉमन पोर्शन है इसमें वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो दोनों में है, ए और बी दोनों में। तो ए और बी दोनों में क्या है बेटा 2 3 5 7 है, तो ये कॉमन पार्ट लिख दिया 2 3 5 7। अब ये बी में भी है और ए में भी है, अब ए में बचे हुए एलिमेंट लिख दो, क्या लिखोगे 1 4 6 8 9 10 2 3 5 7 तो लिख चुके हैं हम, उसको नहीं लिखेंगे। और बी में कुछ नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि बी में 2 3 5 7 थे, वो तो हम लिख चुके हैं बेटा, है ना। तो इंटरसेक्शन मीन्स दोनों सेट्स में जो कॉमन है वो एलिमेंट लिख दो। अब इंटरसेक्शन का ये थोड़ा सा अलग रूप है, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट में अलग अलग। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 हो, नल सेट हो, तो ए और बी डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे ए क्या है 2 4 6 8 है, बी क्या है 1 3 5 7 है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो ए और बी होगा डिसजॉइंट सेट्स। इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, एक रेक्टेंगल लिया और दो सेट्स अलग अलग डिस्टेंस में बना दिए, तो ये हो गया ए, ये हो गया डिसजॉइंट सेट, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अब बेटा इंटरसेक्शन की कोई प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है ये, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंपॉर्टेंट बेटा ये है, फाई इंटरसेक्शन ए फाई होगा, यू इंटरसेक्शन ए होगा, ए और ए का इंटरसेक्शन ए होगा बेटा, है ना। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बेटा, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बेटा हम अब देख रहे हैं दो सेट्स का डिफरेंस ए माइनस बी। अब देखिए ए दिया है 1 2 3 4 5 6, बी दिया है 2 4 6 8। तो बेटा ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो यानी हटा दो, रिमूव कर दो, तो जो बचेंगे ए के एलिमेंट वो होंगे डिफरेंस। अब देखिए ए दिया है 1 2 3 4 5 6, बी दिया है 2 4 6 8। अब ए में से बी के एलिमेंट हटाते जाओ, बी में 2 है ए में से हटा दो, बी में 4 है ए में से हटा दो, बी में सी है, बी में 6 है ए में से हटा दो, बी में 8 है ए में था ही नहीं। चलिए खैर, अब जो बेटा बी के एलिमेंट, ए में से जो जो एलिमेंट हटाए बी के, उनको छोड़कर जो एलिमेंट बचे वो हो गए ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या हो गया 1 3 5। सिमिलरली बी माइनस है, यहाँ पहले बी लिखा है तो बी में से ए के एलिमेंट हटाए जाएंगे, ए में 1 है बी में से हटा दो, बी में है नहीं 1, ए में 2 है बी में 2 हटा दो, ए में 3 है बी में नहीं है, ए में 4 है बी में से हटा दो, ए में 5 है बी में से हटा दो, नहीं है बी में 5 नहीं है, ए में 6 है। तो आप देख रहे हो हमने जब ए के सारे एलिमेंट बी में से हटा दिए तो बी में केवल एक एलिमेंट बचा, वो हुआ 8। बेटा ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखिए यूनियन, यूनियन मीन्स कंबाइन करना है। एक्स और वाई का यूनियन क्या होगा बेटा, पहले एक्स के एलिमेंट लिखो 1 3 5, फिर वाई के एलिमेंट लिखो 1 2 5। 1 हम लिख चुके हैं बेटा, 1 नहीं लिखेंगे, 3 लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, हाँ 2 लिख दिए, है ना। पहले एक्स के एलिमेंट लिखे फिर बचे हुए वाई के एलिमेंट लिख दिए, बस शर्त यह है कि रिपीट नहीं करना है। फिर देखिए नेक्स्ट आइए, ए दिया है ए ई आई ओ यू, बी दिया है ए बी सी, निकालना है यूनियन। पहले ए के एलिमेंट लिख दीजिए ए ई आई ओ यू, फिर बी के एलिमेंट लिखिए, ए हम लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, बी नहीं लिखा है लिखिए, सी नहीं लिखा है लिखिए, है ना। तो पहले ए के एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट। अब फिर देखिए ए बोल रहा है एक्स जो नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3, तो इस सेट में क्या आएगा 3 का मल्टीपल आएगा, नेचुरल नंबर है पॉजिटिव मल्टीपल आएंगे बेटा, 3 का टेबल आएगा 3 2 3 या 3 3 या 6 या 9 3 12 एंड सो ऑन। सेकंड सेट क्या है बेटा, इसमें नेचुरल नंबर लेने हैं 6 से कम, यानी क्या लेंगे 1 2 3 4 5 6, दोनों का यूनियन लो। तो पहले स्मॉल सेट के नंबर एलिमेंट लिख लिए, कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, लिख दिया 1 2 3 4 5 6।
अब बी के एलिमेंट और लिखो 3, ए में 3 है, 3 हम लिख चुके हैं, बी में नहीं लिखेंगे, 6 लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, हाँ 9 नहीं लिखा, 12 नहीं लिखा एंड सो ऑन, है ना। तो ये हो गया ए यूनियन बी होगा 1 2 4 5 3 6 9 12 एंड डॉट 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 डॉट। ये लास्ट टाइम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इतना सफिशिएंट है। तो बेटा क्या कर रहे हैं यूनियन में, हम पहले फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिख रहे हैं, उसके बाद सेकंड सेट पे जा रहे हैं, जो सेकंड सेट के जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिख दे रहे हैं, रिपीट नहीं करना है। यहाँ देखिए एक्स नेचुरल नंबर है बट एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6 है, नेचुरल नंबर लेना है 1 से बड़े पावर 6 के इक्वल तक। तो क्या होगा, ए क्या होगा बेटा 2 3 4 5 6, 1 नहीं लिया बेटा, है ना। बी में 6 और 10 के बीच के लेने हैं, तो आएंगे 7 8 9। तो यूनियन बी क्या हुआ, पहले ए के एलिमेंट लिखो 2 3 4 5 6, फिर बी में, फिर बी के एलिमेंट लिखो 7 8 9 लिख दिया बेटा, तो ये ए यूनियन बी हो गया, है ना। तो ए यूनियन बी मीन्स दोनों के एलिमेंट लिखने हैं। अब देखिए ए 1 2 3, बी है 5, ये बी में कोई एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो जब बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो बी के एलिमेंट आएंगे ही नहीं बेटा। तो ए यूनियन बी जबकि बी 5 हो तो वो ए ही होगा, है ना, ए यूनियन 5 ए होता है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए इक्वल टू ए बी हो, बी इक्वल टू ए बी सी हो, तो इज ए सबसेट बी। हाँ ए देखिए ए बी है, बी है ए बी सी, ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट बी हुआ। व्हाट इज ए यूनियन बी, देख लो आप, ए यूनियन बी निकालो, पहले ए के एलिमेंट लिखे ए बी, फिर बी के एलिमेंट लिखे, ए बी हम लिख चुके हैं, सी लिखा, तो ए बी आ गया ए बी सी, है ना। तो ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी हो गया, बी हो गया। थर्ड क्वेश्चन बेटा पहले जैसे ही है, ए एंड बी टू सेट्स दिए हुए हैं सच दैट इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, तो व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हम क्या करेंगे बेटा, दो सेट ऐसे लेंगे ए और बी कि ए बी के सबसेट हो, ए ले लो ए बी ले लो ए बी सी, है ना, इन दिस केस ए सबसेट बी, और इस केस में ए यूनियन बी कितना होगा, बी होगा। तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में अंतर क्या है बेटा, क्वेश्चन 2 में हमें सेट दिया हुआ था, क्वेश्चन 3 में हमें सेट ऐसे एज्यूम करने पड़ेंगे कि ए बी का सबसेट हो। चलिए, है ना। अब यूनियन है बेटा, ए बी सी डी का सेट दिए हुए हैं, ए यूनियन बी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है। हम देखते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए यूनियन बी यूनियन डी, एक साथ 3 सेट्स का निकालना है यूनियन बेटा। तो हम क्या करेंगे, हम शुरू के 2 ब्रैकेट लगा लेंगे, ए यूनियन बी, पहले ए और बी का यूनियन निकाल लो, ए का एलिमेंट लिख लो, फिर बी का एलिमेंट लिख लो। देखिए ए यूनियन बी कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लिया, फिर यूनियन डी था, डी की वैल्यू रख दी, डी का सेट रख दिया। अब फिर तीनों को एक साथ यूनियन निकाल लिया, है ना बेटा। जब एक साथ 3 सेट दिए हो तो पहले फर्स्ट 2 का यूनियन निकाल लो, फर्स्ट 2 का ब्रैकेट लगा लो, सेकंड अदर सेट ऐसे रहने दो, फिर ब्रैकेट वाले सेट का यूनियन निकाल लो, और फिर सेकंड सेट से आप निकाल लो यूनियन। अब बेटा आते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉमन एलिमेंट निकालना है। एक्स दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में क्या बेटा, एक्स दिया है 1 3 5, वाई दिया है 1 2 3, दोनों में कॉमन क्या है 3 है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया बेटा 3। सेकंड पे आइए, ए दिया है ए ई आई यू, बी दिया है ए बी सी, दोनों में ए कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया बेटा ए हो गया। थर्ड क्वेश्चन में एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, इसमें 3 के मल्टीपल नेचुरल नंबर है 3 6 9 12 15, और बी में 6 से छोटे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, कॉमन क्या है बेटा 3, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया 3। ठीक बेटा, ऐसे ही इसमें ये 4th और 5th क्वेश्चन भी हो जाएंगे बेटा, है ना। बस इनमें कॉमन निकालना है आपको, जिनमें कॉमन नहीं है मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, बुक के क्वेश्चन है बेटा, सिंपल है। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है तो बेटा एक साथ तीनों का तो नहीं मत निकालो, पहले शुरू के 2 निकाल लिया, 2 में ब्रैकेट लगा लिया, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, है ना। ब्रैकेट मीन्स पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्शन सी 11 है, 11 रख दिया, डी क्या है 15 17। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 11 और सेट 15 17, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट हो गया बेटा ये। ठीक, ऐसे सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे बेटा, नथिंग। अब ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी है फर्स्ट ब्रैकेट में, फिर इंटरसेक्शन है, फिर बी यूनियन सी है, तो ब्रैकेट मीन्स ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए बेटा। ये सब क्वेश्चन बेटा सेम है इंटरसेक्शन के, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको कॉमन एलिमेंट निकालने हैं, आप निकाल लेंगे। डिसजॉइंट है बेटा, अगर 2 साइड डिसजॉइंट होंगे तो इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। अब देखिए फर्स्ट सेट क्या है 1 2 3 4, सेकंड क्या है नेचुरल नंबर बट बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 भी आएंगे, इक्वल लगाया बेटा। सेकंड सेट में क्या आएगा 4 5 6, फर्स्ट सेट में 1 2 3 4 है, सेकंड सेट में 4 5 6 है, लो इंटरसेक्शन दोनों में 4 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं हुआ है ना। डिसजॉइंट मीन्स इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए।
यहाँ देखिए फर्स्ट सेट में ए ई आई ओ यू, सेकंड सेट में सी डी ई एफ, ये दोनों में है, कुछ कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं हुआ ये, है ना बेटा। यहाँ इवन इंटीजर है, दूसरा ऑड इंटीजर है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इंटीजर 5 हो गया तो ये, हाँ देखिए ये पेयर हो गया, डिसजॉइंट हो गया। ठीक, अब देखिए डिफरेंस वाले क्वेश्चन देखने हैं। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ए माइनस बी निकालो बेटा। तो ए के एलिमेंट से बी के, ए सेट से बी के एलिमेंट हटा दो। बी में 4 है, ए में हटा दो, ए में है नहीं 4। बी में 8 है, ए में से हटा दो, बी में है नहीं। बी में 12 है, ए में है, हटा दो। बी में 16 है, ए में नहीं है। बी में 20 है, नहीं। तो जब बी के सारे एलिमेंट ए में से हटा दिए तो जो ए में बचेगा बेटा वो होगा ए माइनस बी। 3 6 9 15 18 21, ऐसे बी माइनस है, बी में से ए के एलिमेंट हटाएंगे तो जो बचेगा वो बी माइनस से होगा। सी माइनस डी यानी सी में से डी के एलिमेंट हटा दो बेटा। एक्स दिया है ए बी सी डी, वाई दिया है एफ बी डी जी, एक्स माइनस वाई निकालना है, एक्स में से वाई के एलिमेंट हटा दो। वाई के एलिमेंट क्या है, एफ बी डी जी, एफ वाई में है, एक्स में क्या नहीं है, एफ में बी है, वाई में बी है, एक्स में है क्या है, हटा दो। वाई में डी है, एक्स में क्या है, हटा दो। वाई में जी है, एक्स में क्या, हटा दो। तो आप देख रहे हो बी और डी ऐसे एलिमेंट थे जो एक्स और वाई दोनों में थे, तो जब बी और डी बेटा हटा दिया एक्स में से तो क्या बचेगा, एक्स में ए सी, तो एक्स माइनस वाई हो गया ए सी। सिमिलरली वाई माइनस एक्स, वाई में से एक्स का एलिमेंट हटा दो, मिलेगा एफ जी। एक्स इंटरसेक्शन इन वाई, एक्स और वाई में जो कॉमन एलिमेंट है वो ले लिए। ठीक, एक अगर और क्वेश्चन है डिफरेंस का बेटा, आर एक रियल सेट का नंबर है, आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर माइनस क्यू। तो बेटा जब आर माइनस क्यू रियल नंबर्स में से सारे रेशनल नंबर हटाएंगे तो हमें मिलेंगे इरेशनल नंबर्स, तो आर माइनस क्यू हो गया बेटा इरेशनल नंबर्स। ठीक, अब बेटा ये ट्रू और फॉल्स हैं, ये आप कर लेंगे बेटा। तो आज हमने क्या किया बेटा, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने मेन इंटरसेक्शन पढ़ा, आज हमने डिफरेंस पढ़ा। इन क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करिए बेटा, और